अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब एससीसी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज इस वीडियो का टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ढेर सारी दुनिया में से शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और दिल के मरीज पाकिस्तान में इतने हो रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इस हवाले से हमारा मुकाबला कर सके। अगर आप भी इन अमराज का शिकार होकर पाकिस्तान को मजीद ऊपर नहीं ले जाना चाहते और ना ही आप अपनी सेहत को बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैं आपको चंद ऐसे फूड्स बताऊंगा जिनको आपने चेंज करना है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप इन ग़िज़ा को, इन फूड्स को चेंज कर लेते हैं तो आप इन जैसी मुज़ी और ख़तरनाक अमराज से बच सकते हैं। नंबर 1, साल्ट, नमक। आपको कोई भी आयोडाइज्ड साल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिफाइंड साल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए आप आयरन वाला साल्ट इस्तेमाल करें। आयरन से मुराद फौलाद होता है, जो आपके जिस्म में फौलाद पैदा करे, ताकत पैदा करे। वरना आप कोई साल्ट इस्तेमाल ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल है, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमक भला कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमक पिंक हिमालयन साल्ट है। और सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है कि पिंक हिमालयन साल्ट हमारे पाकिस्तान में ही पाया जाता है, जिसे टेले वाला लून, डली वाला नमक कहा जाता है। और ये डली वाला नमक हमारे मोहल्ले की छोटी छोटी शॉप्स में, छोटी छोटी दुकानों में आसानी के साथ दस्तयाब है। ये नमक दुनिया का सबसे बेहतरीन और सस्ता नमक है, और हम इस सस्ते नमक को छोड़कर, इस बेहतरीन नमक को छोड़कर आयोडाइज रिफाइंड नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले आप इस आयोडाइज नमक को, रिफाइंड नमक को घर से निकाल दें, इसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें और इसकी जगह पे पिंक हिमालयन साल्ट यानी कि डली वाला नमक, टेले वाला लून लें और इसे खुद पीसें। और इसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। वैसे लाहौर का और इस नमक का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाहौर किधर है और ख्योड़ा किधर है? दरअसल पिंक हिमालयन साल्ट हमें ख्योड़ा से हासिल होता है। पाकिस्तानियों ने इसका नाम लाहौरी नमक रख दिया है। और बस इस नमक को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बहुत कम मिकदार तक इस्तेमाल करें। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है शुगर, चीनी। तो चीनी जितनी हो सके इसका इस्तेमाल कम कर दें, इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें। इसकी जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको चीनी के बारे में बताता हूँ। चीनी में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ये दोनों 50-50% चीनी में मौजूद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज के क्या फ़ायदे हैं। ग्लूकोज हमारे पूरे जिस्म को चाहिए, हमारे जिस्म के एक एक सेल को चाहिए। अगर जिस्म में या खून में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो बदन इंसुलिन पैदा करके, यानी कि हमारी बॉडी इंसुलिन पैदा करके ग्लूकोज की ज़ायद मिकदार को मेंटेन कर देती है, जिससे ज़ायद ग्लूकोज का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अब बाकी 50% फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज का फ़ायदा जानते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे जिस्म को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रक्टोज की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिगर फ्रक्टोज का कुछ हिस्सा ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। और ग्लूकोज हमारे जिस्म की ज़रूरत है, हमारे जिस्म के काम आ जाता है। और बाकी फ्रक्टोज ये हमारे कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। तो ये साबित हुआ है कि सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल चीनी से बनता है। हम समझते हैं पता नहीं सीरी पाए खाने से बनता है, देसी घी मक्खन खाने से, या कोई भी चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन ये सरासर गलत बात है। और अब हम बात करते हैं चीनी की। चीनी हम इस्तेमाल तो करते हैं, खाते पीते हैं, तो लेकिन हमें चीनी का फ़ायदा भी तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको चीनी की न्यूट्रिशन वैल्यू बताता हूँ। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं है, चीनी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि उल्टा हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो गुड़ और शक्कर में बेशुमार मिनरल्स पाए जाते हैं, बेशुमार इसमें विटामिन पाए जाते हैं। और नंबर लास्ट पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आपने मीठा इस्तेमाल करना ही है तो शक्कर वाला कीजिए, गुड़ वाला कीजिए, जिसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं।
आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है और इसके बेशुमार फ़वाइद के साथ हमारी बॉडी हेल्थफुल हो सकती है।